नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिन भर का रिव्यू इस हमारे चैनल पर छोटी से बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। आवाज संस्कृति उत्कर्ष समिति द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जयंती राष्ट्रीय सेमिनार समारोह का आयोजन सत्यकाल भवन नाथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। शुकरखेत और गोस्वामी तुलसीदास के उपलक्ष्य में, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय विनायक जोशी, प्रख्यात विज्ञान एवं पूर्व केंद्रीय पाठक मंत्री भाजपा, विशिष्ट अतिथि माननीय ठाकुर जगबीर सिंह, कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। बता दें कि इसमें सभी को चिन्ह देकर भेंट और सम्मान किया गया, जिसमें श्री नारायण तिवारी जी, कोषाध्यक्ष अवध संस्कृति उत्कर्ष समिति भारत, वरिष्ठ इतिहासकार एवं लेखक राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर सूर्यकांत सिंह भी रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए खास रिपोर्ट में। हमारी अवध संस्कृति है। अवध संस्कृति को, हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो सृष्टि से संस्कृति होती है, और हम अगर सृष्टि को याद रखेंगे तभी संस्कृति याद रखेगी, और संस्कृति रखेंगे तभी संस्कार होगा। इस संस्कार और संस्कृति को अगर साथ नहीं लेके चलेंगे, जिसकी आज गोस्वामी तुलसीदास जी की उस वाणी को, उस कथा को, उस रामचरितमानस के छंद को देखिए तो उससे एक एक विचार को भगवान श्री राम जी ने कैसे 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 उनके वर्णन किए हैं, उसको देख करके हमको उस रास्ते पे चलना चाहिए। इसलिए हम उस संस्कृति के उद्धार के लिए और लोगों को जो है जागृत करने के लिए कि हमारी अवध संस्कृति थी क्या और है क्या, भविष्य में क्या था, वर्तमान में क्या है, तो हमें उसको कम से कम उसकी प्रेरणा लेकर के आगे उसी भावना से काम करना चाहिए। शुकरखेत पसका के रहने वाले, जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। राजापुर नामक ग्राम है। गुरु नरहर दास उनके गुरु थे, आज भी उनकी कुटी है, और वहां पे आज उनके पिताजी के नाम से जो है 600 बीघे के आसपास जमीन आज भी उनके नाम दर्ज है। और हम लोग उसके भगवान पुरुषोत्तम राम अयोध्या के जन्म हुआ तो हम लोग क्षेत्र के रहने वाले, प्रॉपर बावत क्षेत्र के रहने वाले हैं। उस अवध संस्कृति के लिए हम लोग, उत्थान के लिए, सामाजिक के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। देखो, हमारा नाम है डॉक्टर शमशेर त्रिपाठी। हम गोंडा अवध से आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जहाँ जन्मभूमि है वही जगह हमारो जन्मभूमि है। हम बचपन से हुई खेलन है, बड़े बहन है। गोस्वामी जी पर काम हो चाहिए, बड़ा काम हो चाहिए, जो कि उन्हीं के माध्यम से आज हम सब राम जी का जाने थे, नहीं तो अपने राम जी का हम लोग जाने कहाँ से पहुंचते हैं। बड़ा काम हो के बड़ी जरूरत है। यह सोच के अवध जो समिति बनाई गई, संस्कृति और उत्कर्ष समिति, कई शब्दों को जोड़कर बनाया गया, वह सब हम सब अपन प्रयास किए हैं कि थोड़ा हमारो बात कोई सुन ले। धीरे धीरे जगह जगह दीपक जलावा जाता है। अगर ये दीप कोनो दिन उजाला फैलाए पावे, ये शुभकामना हमारे सबका है कि उजाला फैले पूरे देश में। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लेकिन हम लोग गोंडा के रहने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और गोंडा में शुकरखेत, माँ वाराही देवी, सरजू मैया, 12 भगवान, ये सब वहाँ उपस्थित हैं। ये सब हम लोग ये मानते हैं कि नेताजी से वो अच्छी तरह मालूम है, हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बहुत दिन के बाद शायद उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी आई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बात अगर हमारी ये सुनी जाएगी तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म स्थल है उस पर कुछ विकास हो और भव्य मंदिर बने या कुछ ऐसा कुछ बन जाए, जो हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाइए। आज ये प्रोग्राम रखने का उद्देश्य ये है
कि हम लोग अवध के रहने वाले हैं। पूरे हिंदुस्तान में तुलसीदास जी की भाषा 128 देशों में पढ़ाई जाती है सूरत में, और हर घर घर में, जैसे यहाँ के बच्चे हैं, छात्र हैं, ये सब यहाँ पढ़ते हैं, गांव से आए हुए हैं, कोई कहीं जाए, अपनी मातृभाषा, चाहे कहीं का भी आदमी हो, अपनी उसको मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए। हम लोग घर में जाएं या कहीं भी जाएं, अपनी मातृभाषा, किसी को जिस धरती से हमने जन्म लिया है उस धरती को हमेशा हमें याद रखना है, और उसको याद रखते हुए भगवान श्री राम ने वहीं जन्म लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म वहीं है। उत्तर प्रदेश पहले एक देवभूमि कहलाती थी, आज ठीक है उत्तराखंड अलग हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने देवस्थल हैं, देवभूमि है, वो कहीं किसी देश में नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग इस बात को सरकार तक पहुंचाइए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म जयंती पे आज हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारे वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मभूमि पे सरकार कुछ ध्यान देने का कृपा करे। इसके साथ आज के कार्यक्रम को लेकर के एक ही संदेश है कि लोग अवधी भाषा को जाने, और तुलसीदास जी की धर्मस्थली से हम लोग आए हैं, तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि तुलसीदास जी का जो है जहाँ लोग नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं जान पा रहे हैं आज के युवा, तो उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग कि तुलसीदास जी की किताबों को पढ़ें, उनके इतिहास को समझें और जानें। इतना ही कहना चाहते हैं कि जो हमारी संस्था अवध संस्कृति है, हम लोग अवध संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारी जो संस्था है, हम लोग अयोध्या से हैं, और यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में गोस्वामी तुलसीदास के जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हमारे सूकर खेत गोंडा से, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ है, जहाँ पर 12 भगवान का अवतार है, सूकर खेत वही स्थान है जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। गुरु नरिहर दास ने गोस्वामी तुलसीदास को सूकर खेत में कथा सुनाई, वो वही स्थान है जो पचका है और सरजू नदी के किनारे है, जहाँ पर हमारे यहाँ 3-4 जिले के लोग आते हैं, और वहां पर जो है बहुत बड़ा मेला लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।